हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं मानव भूगोल। मेरे कहने का मतलब है कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव भूगोल। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषाएं। और उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि 19वीं सदी के अंतिम चरण में जर्मनी के प्रख्यात विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल जो थे, पृथ्वी पर पाई जाने वाली पार्थिव एकता के सत्य का अनुभव किया और मानवीय कार्यकलापों के अध्ययन को प्रमुखता देकर भूगोल की इस प्रमुख शाखा को मानव भूगोल को जन्म दिया। इसलिए रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी तल पर मानवीय तत्वों के स्थानीय वितरण तथा स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों में मानव वर्ग ने वातावरण की शक्तियों, प्रभाव तथा प्रतिक्रियाओं के साथ समायोजन करते हुए जो पारस्परिक संबंध स्थापित किए हैं, इन संबंधों का प्रादेशिक आधार पर अध्ययन करना ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। वातावरण के साथ अंतर संबंधों की प्रक्रिया में मानव ने स्थानिक संगठन के द्वारा जो सांस्कृतिक भूदृश्य निर्मित किए हैं, इनका वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव भूगोल की विषय सामग्री है। अब आगे देखिए कि अब ये कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ भूगोलवेताओं ने अपने अपने परिभाषाएं दी हैं। अब देखिए, कुमारी सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। प्राकृतिक वातावरण एवं मानव के संबंधों के अध्ययन को ही मानव भूगोल की संज्ञा देने वालों में हंटिंगटन, ब्लाश, डेविस व हाइट तथा रेनर के नाम उल्लेखनीय हैं। अब क्या है अगला, हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानवीय कार्यकलापों एवं गुणों के पारस्परिक संबंधों के स्वरूप तथा वितरण का अध्ययन है। विलाड डी ला ब्लाश के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार प्रदान करता है, जिसमें मानव को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव समूहों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान मिलता है। हाइट तथा रेनर के अनुसार भूगोल प्रमुखता मानव पारिस्थितिकी है, जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाजों का अध्ययन होता है। फ्रांसीसी विद्वान जीन ब्रूस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल की परिभाषा दी है। परिभाषा ऐसे है कि मानव भूगोल उन सभी तत्वों का संकलन है जिनमें मानवीय क्रियाकलापों का हिस्सा होता है। यह अंततः रूप में परिवर्तन होने तथा नाना प्रकार के तथ्यों का संग्रहीय समुदाय है, जिनमें सदैव प्रत्यक्ष संबंध को आसानी से देखा जा सकता है। या ऐसे दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, हमारी पृथ्वी की तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं मानव भूगोल का उद्देश्य। ठीक है, बाय बाय।